आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले वायर जॉइंट के प्रैक्टिकल सिखाएंगे। स्किल टेस्ट में कौन कौन से जॉइंट बनवाते हैं, कौन सा जॉइंट कैसे बनता है। जॉइंट का मतलब होता है वायर जॉइंट क्यों किया जाता है? वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए, किसी भी पारेषण, उत्पादन और वितरण लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए क्या किया जाता है? जॉइंट किए जाते हैं। तो जॉइंट के अपन पहले प्रकार की बात करेंगे तो कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं? पहला जॉइंट है ट्विस्टेड जॉइंट, जिसको बोलते हैं ऐंठा हुआ जोड़। उस जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है? पोल के ऊपर जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसके ऊपर उस जॉइंट का उपयोग किया जाता है। दूसरा एक जॉइंट होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, वो है लंबाई बढ़ाने के लिए। लंबाई अपन बढ़ाते हैं तो उसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो निम्न तनाव लाइन और एक उच्च तनाव लाइन। तो वेस्टर्न यूनियन से उच्च तनाव लाइन की लंबाई बढ़ाते हैं, निम्न तनाव की लाइन की लंबाई बढ़ाते हैं। तनाव कम, निम्न तनाव का मतलब होता है उसके खिंचाव बल कम हो। ठीक है। तीसरा जॉइंट है मैरिड जॉइंट। ठीक है। मैरिड जॉइंट का उपयोग उच्च तनाव वाली सर्विस लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। चौथा जो जॉइंट है ब्रिटानिया सीधा जोड़। उस जॉइंट का उपयोग उच्च तनाव वाली सर्विस लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए। ब्रिटानिया के अंदर एक जॉइंट और आता है ब्रिटानिया टी जॉइंट। उस जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च तनाव वाली सर्विस लाइन से शाखा लाइन निकालने के लिए ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है। एक होता है साधारण टी जॉइंट, वो निम्न तनाव के लिए किया जाता है। और शाखा लाइन निकालने के लिए जो सिंगल वायर होते हैं, एक तो होती है एक कोर केबल, एक होती है मल्टी स्टैंडर्ड, मतलब एक से अधिक। तो एक से अधिक शाखा लाइन निकाल, एक से अधिक वाले तार से शाखा लाइन निकालना हो तो वहां साधारण टी जॉइंट, लेकिन उस पर निम्न तनाव होना चाहिए। अगर उच्च तनाव हो तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है। और मान लो कि केबल सिंगल कोर ही है, ये मान लो कि एक कोर की केबल है, इससे आप कोई शाखा लाइन निकाल रहे हो तो वहां लगते हैं टेप जॉइंट। कौन से? टेप जॉइंट। टेप में सिंगल टेप भी होता है, डबल टेप भी होता है, क्रॉस डबल टेप जॉइंट भी होता है। तीन प्रकार के जॉइंट होते हैं। कौन सा? सिंगल, डबल और एक होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में आ जाता है। तो कितने हो गए टेप जॉइंट? तीन प्रकार के। ऑल ओवर बात करें अपने सभी जॉइंटों की तो पहले तो हो गया ट्विस्टेड जॉइंट, दूसरा हो गया वेस्टर्न यूनियन, ब्रिटानिया सीधा, ब्रिटानिया टी और एक मैरिड, और तीन हो गए टेप जॉइंट। ऐसे 7 से 8 प्रकार के जॉइंट है। तो अपन एक एक जॉइंट की चर्चा भी करेंगे और एक एक जॉइंट को बनाकर भी आपको दिखाएंगे, और उस प्रकार से आपको क्या करना है? जॉइंट बनाना है। वही प्रकार का जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको जॉइंट बनाने। तो एक वायर लो पहले, दो एक वायर दे दो मेरे को, ये दे दो। देखो जॉइंट की अपने को रूल्स के अनुसार कोई लंबाई का कोई निर्धारित पैमाना नहीं है इसमें। वो तो आवश्यकता अनुसार कैसा जॉइंट है, कितना जॉइंट है, उस हिसाब से आप क्या करोगे? जॉइंट बनाओगे। ठीक है। अब मान लो कि कोई इंसुलेटर के ऊपर केबल को बांधना है, आखिरी शोर आ गया, उस पर बांधना है। तो एक होता है ट्विस्टेड जॉइंट। ट्विस्टेड जॉइंट में दोनों वायर को क्या करना है? ट्विस्ट करना है। इसको 30 डिग्री पर ऐसे खोल लेना है और कॉम्बिनेशन प्लायर या एंड वाइस की मदद से टाइट पकड़ लेना। ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा और अपने हिसाब से देख लेना, घुमाना है। अब घुमाते हो तब क्या देखना है कि इनकी जो टर्न है ये बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं छोटा बड़ा ऊपर नीचे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। चालू करें। अब आप आपका हाथ क्लॉकवाइज चलता है तो क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन होना चाहिए क्या? क्लॉकवाइज। किसी का हाथ भी दो डबल काम करता है ना। क्लॉकवाइज में क्या होगा? इसके टर्न क्या होंगे? इकसार होंगे। ठीक है। इस प्रकार इसका क्या करना है? ये ट्विस्टेड जॉइंट बनाना है आपको। ऐठा हुआ जॉइंट बोलते हैं इसको ना। ये टर्न इकसार आने चाहिए। हो गया। एक तो होता है ऐसा जॉइंट जिसको अपने आगे से क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। ये तो हो गया सामान्य ट्विस्टेड जॉइंट। ठीक है। एक जो आखिरी के दो तार बचते हैं, इन वायरों को अपने एक को इधर मोड़ दें और एक को इधर मोड़ दें तो ये रेटेल पिगटेल जॉइंट बन जाता है। रेटेल बोल दो या पिगटेल जॉइंट। ये कौन सा है जॉइंट? वैसे ट्विस्टेड जॉइंट। अगर ये वायर आगे के जो वायर दो बचते हैं वो सीधे हैं तो सामान्य ट्विस्टेड हो गया। अगर इनको आपस में विपरीत मोड़ दिया तो रेटेल और पिगटेल दोनों एक ही बात है, वो जॉइंट कहलाएगा। तो ये जॉइंट कौन सा हो गया? ट्विस्टेड। कहाँ काम में आता है ये? जो विद्युत पोल होता है उस पर जो इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेटर को बांधने के लिए काम। ठीक है। एक जॉइंट हो गया आपका। दूसरा है
वायर दे दो मेरे को। एक एंड वाइस है, एक होता है वेस्टर्न यूनियन जो। हाँ, वेस्टर्न यूनियन जोड़ में क्या करना है आपको, दो टुकड़े लेने हैं, एक एक फुट का, आधा आधा फुट का, जितना आपकी पास वायर है उस हिसाब से उनको, एक मान लो कि एक एक फुट के वायर है, आधा आधा फुट क्या करना है, इनको विपरीत मिला देना है। मिल गया। अब एंड वाइस लेना है, एंड वाइस की मदद से, एंड वाइस नहीं है तो कॉम्बिनेशन प्लायर से पकड़ लेना है ना। एंड वाइस से क्या होगा, ये पकड़ने में आसानी रहेगी इसको। पकड़ने के बाद हम्म बीच में चक चक मत कर। ठीक है, अब इनको तो करना है पकड़ लेना आराम से, एंड वाइस से कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से पकड़ के। अब ये डबल वायर है, एक वायर तो ये हो गया, इसको 90 डिग्री पे करके इस साइड में मोड़ देना, क्लॉक वाइज। कम से कम 4 टर्न लगाना है। ठीक है, प्रत्येक टर्न के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं छोड़ना, दो बातों का ध्यान रखना। अब ये 4 लगा दिए, अगर आपके पास वायर बचा हुआ है तो एक और मार दो हटा। अगर वायर कंप्लीट हो गया, अब ये टर्न होने के बाद ये उठा हुआ है सिरा वायर का, इसको क्या कर देना है, दबाना है इसको, इसके टर्न के आकार में ही करना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया। एक साइड का हो गया। अब दूसरी साइड में, इसमें इस साइड में दे रहे थे अपन, अब देना है इस साइड में। एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉक। इसमें कितने टर्न हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इसमें भी कितने देने हैं, 5। एक्स्ट्रा वायर बच गया, उसको हटा। अब ये उठा हुआ भाग है, इसको क्या करना है, दबा देना है। अब इसको खोल के दे, ये कौन सा जॉइंट हो गया, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। कोई किसी प्रकार का कोई गैप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, गैप नहीं होना चाहिए। दोनों साइड में टर्न बराबर होने चाहिए, टर्नों की संख्या 4 से कम नहीं होनी चाहिए। तीनों बात आ गई समझ में। इस जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, निम्न तनाव वाली सर्विस लाइन की लंबाई बढ़ाने। ठीक है, पहले अपन सिंगल वायर का कर लेते हैं, उसके बाद में मल्टी वायर का करेंगे, है ना। दो ही जॉइंट है, एक तो मेरिट जॉइंट है और एक टी जॉइंट है मल्टी में। अब बात करेंगे अपन कौन से जॉइंट की, मेरिट जॉइंट बाद में बनाएंगे, मेरिट वाला ना। पहले बना लेते हैं ना ब्रिटानिया टी जॉइंट, एक बार सीधा बना लेते हैं, उसके बाद में टी बनाएंगे। एक एक फुट का वायर ले लेना है, 10 से 15 उसको मोड़ लेना है इस प्रकार। ठीक है, दूसरा वायर का टुकड़ा लेना है, उसको भी 10 से 15 मोड़ लेना। ठीक है, उसके बाद में 8 से 10 सेंटीमीटर ऐसे मिला लेना। ठीक है, अब 8 से 10 सेंटीमीटर मिला रहे हैं तो कम से कम 1 मीटर का आपके पास वायर होना चाहिए, बांधने वाला वायर। ठीक है, वो दे दो मेरे को। ये मान लिया कि अपना 1 मीटर का वायर। ठीक है, अब इसको इस हिसाब से पकड़ो ताकि ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसके बाहर भी 4 टर्न आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको निकाल दिया तो 4 टर्न आ जाएंगे लगभग, है ना। और यहाँ से प्लास से पकड़ लो इसको, प्लास से पकड़ो, इस प्लास को पकड़ना, दबा के रखना, दबा के, है ना। एक टर्न पकड़ के आप दे दो इसको, छोड़ो, छोड़ो। एक टर्न देने से क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा ना थोड़ा। अब आराम से टर्न लग जाएगा इसमें। ठीक है, पकड़ लिया। अब इकसार टर्न लगाने हैं इसमें, टर्नों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और आप जो टर्न लगा रहे हो ना,
इन पे भी खरोंच भी नहीं करना है ज़्यादा। खरोंच करने से क्या होता है, हाँ कमज़ोर हो जाता है वायर। कौन सा जॉइंट बना रहे हुए, ब्रिटानिया सीधा। अब देखो ये यहाँ तक मुड़ा हुआ भाग तक आ गया। अब इस मुड़े हुए भाग से बाहर 4 आंटे या 5 आंटा लगे, यार और ज़्यादा नहीं है। अब इस साइड का तो हो गया कम, दूसरी साइड में प्लायर से पता नहीं, प्लायर से तो क्या उपाय है प्लायर से करने के ऊपर हैं। मैंने कह रहे हो तू चकचकाट मत करे, ठीक तू काम बता रही हो, गैप में तुम आप ही पूरा कर दूँ। टूट गया। अब इसको तो क्या करना है, यहाँ से हटा देना, ठीक है। ये आखिरी छोर को दबा देना। अब यहाँ से मैं एक वायर और जोड़ देता हूँ, बाकी जोड़ना नहीं है वायर, ये तो कमजोर हो गया, यहाँ से टूट गया, एल्यूमिनियम का था। हम्म, बाहर आ जाएगा। ये यहाँ जॉइंट बन गया ना, बाकी जॉइंट नहीं देना आपको। एंड में कितने आटे देने हैं, 4 से 5। बाकी काट दो। एक दो आटा और लगाओ तो लगा सकते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन दोनों साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कौन सा जॉइंट हो गया, ब्रिटानिया सीधा जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, उच्च तनाव वाली सर्विस लाइन से लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, और सर्विस से शाखा लाइन निकालनी हो तो उसके लिए ब्रिटानिया सी जॉइंट। एक तो उच्च तनाव और एक निम्न तनाव का ध्यान में रखना है। ब्रिटानिया तो उच्च तनाव में और बाकी ये निम्न तनाव में काम में। अब एक टी और बना देते हैं ब्रिटानिया, ब्रिटानिया टी का और बना देते हैं। ले मेरे मुद्दे वायर के टुकड़े, ये आटे देने के लिए रखेंगे अपने। ब्रिटानिया में एक तो होती है सीधी लाइन, ये तो मान लेते हैं अपने सीधी लाइन, या ये मान लेते हैं ना, ये सीधी लाइन हो गई। इस लाइन से अपन क्या निकालेंगे, शाखा लाइन। तो आपको क्या करना है, 8 से 10 सेंटीमीटर क्या करना है, इसको मोड़ दो, 90 डिग्री मोड़ दिया। अब यहाँ से 10 से 15, फिर इसको वापस मोड़ देना, ठीक है। ये तो हो गई अपनी शाखा लाइन, और ये हो गई सीधी लाइन। अब इसको इस प्रकार क्या कर लेना है, मिला, ठीक है। अब लो वो लेके आओ वायर, जिसको बंधक तार बोलते हैं, बांधने वाला तार, बंधक तार। हम्म, ये 1-1.5 मीटर का लेना आपको, क्योंकि इसमें टर्न लगते हैं ना, तो ये कम पड़ जाता है। हाँ, कम से कम 1 मीटर का। पकड़ी वायर को, आपको 4 टर्न साइड में देने के लिए इसमें निकाल लेना, इसको बराबर रखे, इसको पकड़, बगल दोनों को बराबर में पकड़। पकड़।
अब ये गैप लगे हैं ना, इसको क्या करना, थोड़ा दबा देना, गैप को मेंटेन करना। जॉइंट कोई भी हो, 4 से 5 पॉइंट बाहर लगाना, जहाँ टर्न की बात आई है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा वायर को कटर की सहायता से काटना है, कॉम्बिनेशन प्लायर से आखिरी छोर को दबाना, ठीक है। अब इसको पकड़ के ऐसे टर्न लगा दो ताकि इसमें कोई किसी प्रकार का गैप ना हो। ये मेरे हाथ में आपको आसान लग रहा होगा, आप इनको पकड़ोगे ना तब पता चलेगा कि कैसे तो पकड़े जाएंगे, कैसे इसमें टर्न लगाने हैं। पास में टर्न लगाना बड़ी बात नहीं, इसको पकड़ के रखना बड़ी बात है। टर्न तो घुमा दोगे आप, हैं। बेंच वाइज या हैंड वाइज की सहायता से इसको टाइट पकड़ना है, कहने का मतलब पहले, है ना, जब टर्न लगेगा। लेकिन आप प्लास से पकड़ने की वो करो, अभ्यास करो, है ना। हर जगह बेंच वाइज भी नहीं मिलती है, हर जगह हैंड वाइज भी नहीं मिलेंगी, और प्लास है तो अब प्लास है अपने पकड़। हम्म, आसान काम है वैसे, कोई हार्ड काम नहीं है। जॉइंट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये शाखा लाइन निकल गई। ये शाखा लाइन निकालने के बाद 2 3 4 और 5, ये मैंने जॉइंट बहुत बनाए। हम्म, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ब्रिटानिया। आप करेंगे अपने टेप जॉइंट की बात। स्पार्किंग होगी, घाटा क्या होगा। हम्म, उच्च तनाव के लिए ब्रिटानिया, निम्न तनाव के लिए साधारण टी जॉइंट होता है, सिंपल टी जॉइंट होता है, वो बताएंगे आप। ब्रिटानिया। अब ये टी जोड़ के इसको टेप जोड़ बोलते हैं ना, सामान्य बनाते हैं तब। अब सामान्य बनाने के लिए आपको क्या करना, टेप जॉइंट बनाना है। ये टेप जॉइंट होगा, ठीक है। ये सिंपल टेप जॉइंट, इससे भी शाखा लाइन निकलती है। अब ये सीधी लाइन है, इससे अपन शाखा लाइन निकाल लिया। ये तो हो गया सिंपल टेप जॉइंट। निम्न तनाव हो गया। ये गैप है, इसको दबा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा वायर को हटा। ये कौन सा हो गया, टेप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये होगा टेप जॉइंट, सिंगल टेप जॉइंट। अब बात करेंगे डबल टेप जॉइंट की। ले हुआ है दे, ये डबल टेप जॉइंट है। डबल टेप जॉइंट के लिए एक बार सिंगल बनाओ, ये मान लेते हैं हमने सिंगल बना रहे हैं। ये है 2 शाखा लाइन निकालने के लिए। डबल टेप का मतलब एक सिंगल शाखा निकलती है, इससे अपन मान लो कि दोनों साइड में सप्लाई ले जानी है एक ही लाइन से, तो वहाँ डबल टेप जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, रोस बोल रहे हैं, डबल टेप बोल रहे हैं। अब ये एक सिंगल टेप हो गया ना, इसके विपरीत क्या करना आपको, डबल डबल करना। ये मान लो इधर, ठीक है। अब इसको इस साइड में घुमाओ, ये हो गया डबल टेप, ठीक है। ये दोनों बराबर के करके, लेकिन ये जो अपन टेप जॉइंट बनाते हैं ना, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा लूज रह जाता है, तो ये घूमने लग जाता है। क्या होता है, घूमने लग जाता है, तो इसमें थोड़ी स्पार्किंग का डर रहता है। इसके लिए एक गांठ युक्त कॉन्टैक्ट जॉइंट बनता है ना,
वो कॉटेज जॉइंट बनाते हैं उसे। हाँ, गांठ युक्त जॉइंट बनता है। गांठ युक्त जॉइंट बनाने के लिए आपको एक वायर और दे दो मेरे को, ये मान लो कि वायर, ठीक है। अब गांठ युक्त जोड़ बनाना है। अब इसको घुमाओ, वापिस इधर निकालो, और वापिस इधर निकालो। देख लिया ना गांठ। एक बार उधर घुमाया, फिर ये लेफ्ट साइड में लेते हुए राइट साइड में लेना है, और अब वापिस। अब इसको घुमा, ये गांठ लग गई, है ना। अब ये क्या होता है, ये लूज नहीं होता है यहाँ से, गांठ युक्त जोड़। इसको बोलते हैं गांठ युक्त। क्यों किया जाता है ये, लूज ना रहे, एक जगह से दूसरी जगह ना खिसके, ठीक है। ये हो, एक्स्ट्रा वायर को हटाओ, बचे हुए सिरे को दबाओ, ठीक है। कौन सा हो गया, गांठ युक्त, ठीक है। एक डुप्लेक्स टेप जॉइंट और बच गया, उसके लिए मेरे को और दो वायर। डुप्लेक्स टेप जॉइंट के लिए आपको तो एक तो लेना है सीधी लाइन के लिए तार, ये ले लिया सीधी लाइन का तार, और दो ले लिए सिरे निकालने के लिए। इनको दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, सीधी लाइन से मिला करके, और इसको घुमा दो, दोनों को साथ साथ में घूमना चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया इस दिशा में, और एक हो गया इस दिशा में। ये कौन सा जॉइंट हो गया, डुप्लेक्स टेप जॉइंट। डुप्लेक्स टेप जॉइंट। कितने जॉइंट हो गए, 8 हो गए। 8 जॉइंट तो ये हो गए, और दो जॉइंट और बनाएंगे। इसमें कौन कौन सा बनाएंगे, मल्टी स्टैंडर्ड टी जॉइंट, और एक बनाएंगे मैरिड जॉइंट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक से अधिक तार की केबल होगी वो, ठीक है। ये मान लो एक से अधिक वायर हो या केबल, उसके लिए पहले बनाएंगे अपने मैरिड जॉइंट, उसके बाद में अपन बनाएंगे टी वाला। अब मान लो कि ये एक एक फुट का क्या ले लिया, वायर के टुकड़े हुए, इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो कौन सा, मैरिड। तो अपन करेंगे आधा आधा फुट बीच पर, इस पर एक वायर बांध लेंगे। ये नहीं बनेगा, ये वायर बांध देता हूँ। ये क्यों बांधना आपको, ये वायर लूज ना हो, ठीक है, लूज ना हो, इसलिए यहाँ से क्या करना है, इसको बांध देना। फिर वापस खोलना है इसको, ऐसा भी मत बांध देना कि आपसे खुले नहीं, है ना। ये बांध दिया। अब क्या करना है, आधे हिस्से को प्लास की सहायता से वापस जैसी दिशा में ये ट्विस्टेड है, उस दिशा में क्या करना है, घुमाना है, ताकि ये खुल ना सके, ठीक है। इसी दिशा में क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। घुमा दिया। बाकी जो आधा हिस्सा है, इसको खोलेंगे अपन। इसका एक एक वायर क्या कर देंगे, खोल देंगे। हैं? नहीं नहीं, ये तो जोड़ेंगे वायर को, लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। ये जितने वायर हैं, 5 6 7 जितने भी है ना, उतने सारे के वायर क्या करने हैं, खोलने। खोल करके क्या करेंगे, इसको अलग 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 कर देंगे सब, ठीक है। बन गया। अब इसको कर देना सीधा, वायर को प्लास की सहायता से कर लो। वैसे प्लास की सहायता से हो जाती है वायर ज़्यादा, वो इसमें कोई आपको मेलेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिख रहा है ना वहां तक, पीछे तक।
इस प्रकार ये जो 5 6 वायर है ना, 6 वायर को खोल देना है। दूसरा वायर लेना है जो इसके साथ बांधेंगे और उसको भी क्या करेंगे, बीच में टेप कर देंगे। पहले बीच में टेप करना है, ठीक है। कौन सा था इसके साइड का, बीच में कर देना टेप ताकि ये लूज ना हो। हाँ, कोई ठीक नहीं है कि वो मतलब निकलना नहीं चाहिए, है ना। आपके हिसाब से आधा मीटर मिला दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा फुट है। दोनों साइड से पकड़ के एक हिस्से को तो क्या कर देना, वापस घुमा देना है जिस दिशा में वो घूम रहा है, ताकि वो खुल ना सके, ठीक है। बाकी आधे को क्या करना है, आपको खोलना है। खोलते जाओ और इनको क्या करना है आपको, सीधा। एक दूसरा वायर खोलो, उसको भी क्या कर दो, सीधा कर। मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यहाँ, ये कर रहा है चालू तो दो चाय बनाने। अब जिन जिन शीरों को आपको जोड़ना है वहां से वायर खोल के सीधे कर लो, ठीक है। अब करना है इनका जॉइंट, एक के बीच में क्या करना है, एक को डाल दो। डल गया क्या, सही। अब अब डल गया। अब इनको एक बार सही तरीके से फिट कर लो, है ना। हो गया। अब इस साइड का आ गया, इनको तो इस साइड में मोड़ लो। मुड़ गया। अब इस साइड वाले वायर हैं, इसको आपका जो ये टेप जॉइंट था, इनको तो खोल दो, इसका कोई काम नहीं है। इसका दो इधर, ठीक है। हैं, एक का करके मोड़ना है और इनको भी आप कर लो एक बार थोड़ा सीधा। अब कहीं से भी कोई भी वायर चलाओ एक, उसके बाद में 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर चला दिया, उसके बाद में 2 नंबर, 2 नंबर के बाद में 3 नंबर, 3 नंबर के बाद में 4 नंबर, 4 नंबर के बाद में और 5 नंबर के बाद में 6 नंबर। एक इनकी दिशा कर दो एक। अब 1 नंबर पर वापस आ जाओ, कौन सा था, 1 नंबर है, नहीं नहीं, ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6। अब आएगा दोबारा से 1 नंबर आ गया। एक साथ नहीं टर्न देना है, हाफ हाफ। अब एक बार 2 आंटे लगा दोगे, उसके बाद में अपने आप ही आ जाएंगे वायर, जिसका नंबर आएगा ना वो अपनी जगह खड़ा रहेगा, ठीक है। आ गया। अब घुमा दो इसको आराम से, गैप रखना नहीं है और बारी बारी से घुमा दो। 1 2 3 4 5 और, ठीक है। ये जॉइंट तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब तरीका आना चाहिए, वैसे जोर नहीं है इसमें, है ना। सबको सबसे डिफिकल्ट लगता है ये जॉइंट, यार कैसे बनेगा ये। बाकी बनाने में मजा आता है ना। हैं? हाँ, आपने तो सारी प्रैक्टिकल पहले कर लो, आपकी बात नहीं करे, जो नहीं करे ना अभी, फ्रेशर बच्चे हैं कुछ। हाँ, वही है मेरिट जॉइंट, वही। आप तो बिजली विभाग में काम किए हुए तो आपको पता है। हैं? अब एक साइड में तो आपने क्या दे दिया, फ्रंट दे दिया। इसमें फ्रंट किस दिशा में घूम रहे थे, क्लॉकवाइज में। अब इसको इसके विपरीत, इसको घुमा देंगे तो विपरीत हो जाएगा, इसको भी क्या कर देंगे अपन, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये इस साइड में था तब क्लॉकवाइज था, अब इस साइड में हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और आपको घुमाना कौन सा है, क्लॉकवाइज। चलो, ये जो आपने वायर बांधा था इसको एक जगह रखने के लिए, इसको निकाल देना। अब वही सिस्टम अपनाना आपको, एक ले लो, 1 नंबर कहीं से भी ले लो। एक ये ले लेता हूँ 1 नंबर, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3, उसके पीछे 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब नंबर वाइज से हाफ हाफ राउंड देते चलो। नंबर टू नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर। ये 6 नंबर हो गया, ठीक है।
फिर वापस 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ देखो एक वायर पहले घूम गया, एक भी वायर गड़बड़ हो गया। हाँ, वापस घुमा देना इसको ना। एक बार आप चला दोगे ना वायरों को, उसी दिशा में अपने आप चल जाएंगे। ठीक है। ये जॉइंट होते हैं ओवर हेड लाइन में ना। एक तो होती है ओवर हेड लाइन, एक होती है सिरोपरी लाइन। अंतर क्या है? ऊपर कर साइड को मतलब हम्म हिंदी और इंग्लिश का है, एक ही बात। ये बोल रहा है कि और एक ही बात है, वही तो बोल रहा हूँ ना। ये बोल रहा है कि ओवर हेड तो ऊपर कर जाती है और सिरोपरी साइड से जाती है। ज्यादा दिमाग भी क्या है, ठीक नहीं है इतना लगाना। हम्म हम्म मैं कह रहा हूँ कि एक अरे रख दे नीचे, या ना आंगली करवा की आदत पड़ रही। उम्र का हिसाब से चाल। ठीक है भाई, ये हो गया आपका चालू है। ये हो गया आपका मैरिड जॉइंट है, शादीशुदा जॉइंट। तो मैरिड हिंदी और इंग्लिश एक है इसका, उसमें मैरिड भी वैसे से लिखते हैं, हिंदी में मैरिड है ना। हाँ ठीक है। कितने हो गए? 9 जॉइंट। अब आपको बताऊंगा मैं टी जॉइंट। ठीक है। तो टी जॉइंट बनाया जाता है शाखा लाइन निकालने के लिए। शाखा लाइन निकालने के लिए आपको ये तो मान लिया कि सीधी लाइन है, इससे अपने निकाल रहे हैं शाखा लाइन। तो ये जो लाइन है सीधी लाइन, इसको पहले तो आपको करना है जिस सेंटर से, इसको थोड़ा घुमा देना आपको ना, ट्विस्ट कर नहीं करना है। कर दिया। ट्विस्टेड करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट देख लो कर। ठीक है। उसमें एक वायर निकालने के लिए आपको कर लेना है एक होल। हम्म किसको? ठीक है, ऐसे बना लो। अब एक वो आपने क्या लगाया था इसमें, बंधक तार बांध दिया, सेंटर में बांध दो इसको। क्यों बांधा जा रहा है ये? ताकि ये खुल ना सके। ठीक है। इसको आधे हिस्से को क्या करना है, ट्विस्ट करना है, और आधे हिस्से को करना है खोलना है। ठीक है।
अब इनको कर लेना आपको सीधा। अब पूरे जॉइंट हो गए, कहीं खटपट की जरूरत नहीं है ना, टक 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 लग। हाँ वो ये मर लेके लग गए थे ना, यहाँ से भी हो जाते हैं सीधे, कोई बड़ा नहीं है कि इसको ऐसा मत बनाओ कि सूत में चलेगा, नहीं कोई इतनी जरूरी नहीं। आप पकड़ के इसको टर्न लगाओगे अपने आप हो जाएगा सीधा ना। मैं सारे जॉइंट बना दिया बिना सीधे करे, है ना। मैंने सीधा नहीं किया था कोई भी वायर को। आवाज आई आपके पास? हाँ तो आप भी सीधे करेड़े ले लेना, आप भी किए हुए ले लेना सीधे। करना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है, चालू है ना। देखो इसमें 6 वायर आते कितने हैं, 7। इसमें से अपन ने वो जो स्टील का वायर था ये एक निकाल दिया, ठीक है। स्टील वायर निकाल दिया क्योंकि ये मुड़ने में कठिनाई देता है, तो इसलिए हमने निकाल दिया। तो अपने पास बच गए 6। जो 7वां जो वायर है उसको किस में लगाना है, बीच वाले में, सीधा का सीधा निकालना है, दो इधर दो इधर वायर के बीच में। ये 6 का है तो 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो। अब अपने पास 6 है तो 2 एक साइड में कर लेते हैं, 3 एक साइड में कर लेते हैं, और ये कर लेंगे बीच में। हो गया बराबर का। अब इसमें एक वायर ये जो पेचकस लगाया है वहां लगा दो इस वायर को, और पेचकस को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अब इसको ठेठ लास्ट तक क्या करना है, पिंदा में रखना, ठीक है। इसको तो बीच में रहने दो। अब ये 3 तो एक साइड में और 2 एक साइड में, इन दोनों को क्या करना है, विपरीत घुमाना है। अब पहले तो 3 ले लो, 3 जो वायर है उनमें से एक वायर पहले, उसके बाद में दूसरा वायर दबा लो, उसके बाद में तीसरा। ये एक नंबर। जितनी आसानी से आपको दिख रहा है ना। हम्म हम्म हम्म। लोड तो लेना ही नहीं, आज नहीं तो कल सब सीख जाओगे। एक दिन में इंजीनियर नहीं बनते। इससे क्या है, प्लास पकड़ना और चलाना भी सीख जाओगे। ठीक है, अब इसमें टर्न दे दिए इस दिशा में, और इनको इसके विपरीत दिशा में देना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, खोल दो या नीचे सरका दो एक बार।
हो गया काम। अब आपके पास बचा एक बीच वाला वायर, इसको इस दिशा में घुमाकर इसको यहाँ हटा देना है और विपरीत मोड़ देना ताकि ये वायर खुले ना। का काम है केवल इस वायर को मजबूत रखना। हम्म ये अपने पूरे टोटल कितने जॉइंट हो गए? 10 हो। ठीक है, पहले इनको देखो, फिर चित्र भूल जाओ तो किताब ले लो वहां से, चित्र देखो और आटे दो। कहने का मतलब आपको मैं समझा दिया और वो बात आपको समझ में आ गई। बाकी इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, कहने का मतलब इसको टर्न देना सीखना है। आगे बात समझ में, यही अभ्यास है। टर्न देना आ गया तो यहाँ मान लो जॉइंट बनाना है। वायर आप आपके सीधे हैं इन दो जॉइंटों पर। ये डिफिकल्ट जॉइंट है, एक आ एक बार बनाओ, ठीक है ना, और ज़्यादा दिमाग दौड़ाना मत। अगर सेट होता है ठीक है, एक दो बार अभ्यास करो, और नहीं भी बैठता है तो ये दिल में ये नहीं होनी चाहिए कि यार ये जॉइंट नहीं हुआ था परसों, क्योंकि ये पूछते ही नहीं। ठीक है, अभ्यास करो, सीखो, सीखना जरूरी। ठीक है, बाकी एक जॉइंट पे फोकस करना, वो जॉइंट क्लियर आना चाहिए। वेस्टर्न यूनियन बनाना भी बिल्कुल सरल है, पकड़ा एंड वाइस में इधर का इधर घुमा दिया, इधर, लेकिन साइनिंग आनी चाहिए। ठीक है ना, लूज नहीं होना चाहिए, साइनिंग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी आप अपने अपने वायर लो और वायर लेने के बाद लग जाओ और सारे जॉइंट बनाओ। आगे बात समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।